हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि एग्जैक्टली आपको फोकस क्या क्या रखना है। कोडिंग से रिलेटेड दो वीडियोस मैंने आपको बताया कि मोस्टली कोडिंग में आपको HTML का ही पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए में भी एक HTML का कोड रहेगा, उसको ऑप्शन दूसरा HTML का कोड, और फिर बी में भी HTML का कोड रहेगा। तो आपको माइट भी एक फॉर्म को दूसरा फॉर्म ऑप्शन, एक CSS को दूसरा CSS ऑप्शन हो सकता है। नाउ फॉर्म के ऊपर CSS भी अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर फॉर्म में कुछ लिस्ट इंसर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दे कैन जनरेट। तो आप टेक्स्ट बुक के जो कोड्स है वो प्रिफर करना। ना फर्स्ट चैप्टर में मैं अगर आपको क्विकली बताऊं, तो आपको कंसंट्रेट करना है। लेट्स सी दिस। आपको कंसंट्रेट करना है, वन थिंग, कंसंट्रेट करना है आपको। फर्स्ट थिंग, फॉर्म। अभी यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं है, फॉर्म इनपुट है। ओके, फॉर्म एक्चुअली एक कंसेप्ट है जिसमें इनपुट टैग के बारे में आपको रिवीजन करना है। ओके, और इनपुट टैग का रिवीजन करोगे आप लोग, तो सेकंड है कि इनपुट का जो भी टेबल है टेक्स्ट बुक में, वो क्विकली आप लोग पढ़ लेना, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी इसी चैप्टर में मैंने CSS के बारे में भी बताया था। तो CSS के तीन टाइप्स। ओके, तीनों टाइप्स पढ़ लो। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये भी मैंने कोड्स आपको बताए थे कि इनलाइन इंटरनल एक ही स्टेटमेंट के बेस पे अलग अलग कोडिंग कैसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वीडियो, ऑडियो, ये टैग के बेस के भी क्वेश्चन रहेंगे। फिर लिस्ट है तीन टाइप की फर्स्ट चैप्टर में, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, एंड UL, unordered list. Next, we are having inline frame, then meta tag. ओके, CSS प्रॉपर्टीज भी है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑल, वो थोड़ा आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। ओके, देन वी हैव क्लाइंट साइड मैपिंग। क्लाइंट साइड मैपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड आ सकते हैं, टू करेक्ट थ्री करेक्ट में। ये क्लाइंट साइड मैपिंग में जो तीन शेप्स है, वैलिड तीन शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगन है, ये तीन ही शेप्स वैलिड है। तो इन तीन शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर आपको एट्रीब्यूट्स के ऊपर पूछ सकते हैं कि यूज मैप एट्रीब्यूट जो होता है क्लाइंट साइड मैपिंग में, उसमें हैश सिंबल यूज होता है। तो हैश सिंबल आपको याद रखना है कोडिंग के हिसाब से। देन उसका कोड नहीं आएगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऑलरेडी ये सारे कोड्स कवर हुए हैं, ऑडियो, वीडियो, देन क्लाइंट साइड मैपिंग, फिर क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग CSS, ये सारे प्रैक्टिकल स्किल सेट्स में हो चुके हैं। तो अभी एग्जाम के लिए आप कंसर्न रखोगे कि ये सारे जो कोड्स है टेक्स्ट बुक में दिए हुए, या फिर ये सारे जो पर्टिकुलर फंडामेंटल टेबल्स है जो टेक्स्ट बुक में दिए, उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे आपको। एंड मेजोरिटी स्कोरिंग फर्स्ट चैप्टर से ही होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि फर्स्ट चैप्टर को थरोली करो। क्लाइंट साइड मैपिंग के बाद, लिस्ट के बाद, इनलाइन फ्रेम के बाद, वीडियो ऑडियो टैग के बाद, CSS के टाइप्स के बाद, मेटा टैग के बाद, फॉर्म टैग के बाद, फॉर्म में इनपुट की जो प्रॉपर्टीज है वो सब करने के बाद आपको यू आर हैविंग वन मोर टॉपिक एट लास्ट, जो कि थियोरेटिकल है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है क्वेश्चंस नंबर 7 में। सो दैट इज होस्टिंग, आई रादर से वेब होस्टिंग। ये अकेला थियरी टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है। वन मोर थिंग, जब आप लोग चैप्टर वाइज स्टडी करोगे इन द टेक्स्ट बुक, द सेकेंड चैप्टर यू हैव इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग में यू आर गोइंग टू स्टडी, देर इज अ कन्वर्सेशन एट द बिगिनिंग। ओके, वो कुछ थियरी नहीं है। समबडी एज अ डिजिटल मार्केटर गोइंग टू गाइड वन बिजनेसमैन कि कैसे वो ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके जाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे। सो इट्स ए इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, वन इज SEO एक्सपर्ट एंड समवन हु इज हैविंग अ बिजनेस। ओके, तो वो वाला एक्सप्लेनेशन दिया है। ये सारे टेबल्स आपको करने हैं। ये टेबल्स पे जो भी रिप्रेजेंटेशन किया है, कोड जितने भी है, वो सारे कोड गो थ्रू कर लो आप लोग, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मेजोरिटी ऑफ स्कोरिंग होगा आपका। एट्रीब्यूट, हर टैग के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सप्लेन करना है। देन ये एक्सरसाइज देख लो, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
देन नेक्स्ट थिंग, सेकेंड चैप्टर में डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तो डॉक्टर अजय का इंटरेक्शन हो रहा है। सो इस चैप्टर में आपको थियरी बेस क्या पढ़ना है, जैसे कि सुहास एंड डॉक्टर अजय का इंटरेक्शन हो रहा है फॉर डिजिटल मार्केटिंग हेल्प टू प्रमोट द बिजनेस ऑनलाइन। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि इस चैप्टर में आपको फुल फॉर्म्स भी है, जैसे कि एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। देन कुछ पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोबाइल मार्केटिंग इज कवर्ड विद डैश एंड डैश, तो एसएमएस एंड एनएमएस विल बी कवर्ड। देन यू आर हैविंग ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में क्या करते हैं, ईमेल्स यूज करते हैं टू प्रमोट द कंटेंट। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस है उसके बेस पे भी यू विल गेट द फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। नाउ व्हाट इज पीपीसी फुल फॉर्म, दैट इज पे पर क्लिक। ओके, ये जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स है कंटेंट मार्केटिंग में, कंटेंट इज अ किंग, थोड़ा थियोरेटिकल टाइप जो ये चैप्टर है उस हिसाब से आप कंटेंट रीड कर लेना। देन ये जो कम्युनिकेशन है उसके बेस पे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली आपको। यहाँ पे जो कंटेंट है, लेट्स सी, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। ओके, एसईओ का फुल फॉर्म याद रखना आपको। देन टेक्निकल एसईओ क्या होता है, दैट पार्ट। देन यू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स एज HTML हेडर्स क्या होते हैं। फिर HTML हेडर में अगर आप प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज करने जाते हो तो डॉक टाइप HTML होना ही चाहिए HTML5 के हिसाब से। देन टाइटल टैग मिसिंग नहीं होना चाहिए, मेटा टैग कंटेंट होना चाहिए। देन बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग टैग, देखो 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल 6 वी नीड टू यूज ऑन द पेज, दैट इज गुड काइंड ऑफ पेज स्ट्रक्चर। देन इमेज टैग में अल्ट एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, कीवर्ड कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स टी, ये जो सर्च इंजन फाइल है वो पेजेस को इंडेक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन रिलेटेड टू पेज स्पीड इंफॉर्मेशन, एसईओ सिक्योरिटी चेक्स भी है, HTTPS होनी चाहिए वेबसाइट, मैलवेयर चेक्स होने चाहिए। तो ये चैप्टर में आपको थियरी जो है वो एक्चुअली कंटेंट रिलेटेड मिलेगा। नाउ डोंट गो विद दैट कम्युनिकेशन वन, दैट सुहास एंड डॉक्टर अजय, दैट कम्युनिकेशन वन यू डोंट गो। तो चैप्टर में ये चैप्टर बहुत क्विकली आपका हो जाएगा स्टडी करके। Then next on to which you are having third chapter, that is computerized accounting with GST। अभी इसमें क्या है, ये जो कंटेंट है, कैन यू सी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सो मास्टर्स में क्या क्या आता है, एंट्रीज में क्या क्या आता है, रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ यू गो विथ, ये थोड़ा सा रेफर कर लेना कि क्रिएशन ऑफ कंपनी, देखो क्रिएशन ऑफ कंपनी कि आपको थियरी पार्ट तो कुछ नहीं आएगा, बट लेजर क्रिएशन, लेजर क्या होता है, कंपनी क्रिएशन के लिए ये देखो वाउचर टाइप्स का टेबल है, इसके मीनिंग्स और इसके ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक्स MCQs बन सकते हैं, तो ये रेफर कर लेना। वन मोर थिंग, GST का फुल फॉर्म। ओके, देन यू आर हैविंग GST के टाइप्स भी है इस चैप्टर में, तो वो भी थोड़ा देख लेना टू करेक्ट आंसर्स के लिए। नाउ दीज आर द अदर सॉफ्टवेयर्स जो कि अवेलेबल है अकाउंटिंग के लिए, GNU खाता। सो दिस इज ओपन सोर्स, these are all software के names that you please remember। Then one more thing that you can get is शॉर्टकट कीज। ओके, और ये जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आता है, ये टेबल भी रेफर कर लेना क्विक रिवीजन में। देन यू आर हैविंग शॉर्टकट कीज एज वेल। नेक्स्ट यू कैन सी GST के टाइप्स, इसके ऊपर भी टू करेक्ट थ्री करेक्ट आंसर्स पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑन टू विच यू कैन हैव no question related to creating companies and all that can be asked. So the content that you are going to revise in this particular chapter is related to the screens that I have shown, कि आपको देखना है कि कौन से शॉर्टकट कीज और कौन सा कंटेंट आपको रेफर करना है। तो इसमें भी ज़्यादा थियरी है नहीं।
Okay. One more thing I want to tell you is next chapter, if you see, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस जो फोर्थ चैप्टर है, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस के हिसाब से वी हैव सेम टाइप ऑफ डिस्कशन लाइक ई कॉमर्स के एडवांटेज, ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज, ई कॉमर्स की डेफिनेशन देख लो। ई कॉमर्स इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स के एडवांटेज 24/7 अवेलेबल रहता है, होम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, देन ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स रहेंगे, क्रेडिट डेबिट वॉलेट मेथड्स। सो जितने एडवांटेजेस है आप वो टाइप कर सकते हो, बट मोस्टली ज़्यादा बड़ा आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर मत टाइप करते बैठना। दो तीन वैलिड पॉइंट्स टाइप करोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन यू कैन हैव द ट्रेड साइकिल रिलेटेड क्वेश्चंस। देन यू हैव कंपैरिजन, दिस कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स। then you are having this advantages, then e-commerce के बाद type of e-commerce you are having this full forms, business to business, business to consumer, consumer to consumer. All these things are asked in the examination for full form as well। फिर आपको कोई भी दो ई कॉमर्स टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। देन ये प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट, देन यू आर हैविंग आफ्टर सेल, ये सब के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ई कॉमर्स चैप्टर में ई गवर्नेंस भी है, तो ई गवर्नेंस में G2B, G2E, that all part is there, so वो full forms, then mobile commerce, social media commerce, then you are having digital signature concept। तो ये चैप्टर फोर्थ वाला भी आपका थियरी का हो जाएगा। देन वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि यू आर गोइंग टू मूव टू द फिफ्थ चैप्टर जो कि डेटाबेस है। सो डेटाबेस में इफ़ यू वांट टू स्टडी डेटाबेस कंटेंट में आपको टेबल रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं। यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी है कंसेप्ट ई कॉमर्स ई गवर्नेंस में। तो अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है तो ये समरी वाला जो पार्ट है ये बहुत हेल्प करेगा आपको, मतलब क्या पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है ये भी दिया हुआ है समरीज में। सो हर चैप्टर का समरी एक बार देख लेना, एंड हर एक चैप्टर के बिलो जो एक्सरसाइज दिया है वो सॉल्व करने की कोशिश करना। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपको डीबीएमएस रिलेटेड, फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस लाइक डेटा क्या होता है, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। देन यू आर हैविंग ना प्रैक्टिकल पार्ट तो आपको हो चुका है ऑलरेडी, तो प्रैक्टिकल के बेस पे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। बट ये जो रिलेशनशिप्स है, फील्ड्स क्या होते हैं, हर कॉलम को फील्ड्स बोलते हैं, रिकॉर्ड्स रो को रिकॉर्ड्स कंसिडर करते हैं, डेटा टाइप्स कौन से ये देख लेना, इसके बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। देन यू आर हैविंग रिलेशनशिप्स, स्टेबल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी कंटेंट है। कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। क्यूरी क्या होता है, क्यूरी इज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू डेटाबेस। देन यू आर हैविंग मोस्ट प्रोबेबली दिस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर। सो आपको यहाँ पे स्टेप्स वगैरह नहीं पूछने वाले, बट डेफिनेटली जो थियोरेटिकल पार्ट आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट वन, दैट यू प्लीज स्टडी। यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस टू करेक्ट रादर से थियरी के लिए पूछ सकते हैं। देन यू आर हैविंग कीज का कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की क्या होता है, इट्स वन ऑफ द यूनिक कॉलम जो कि हर डेटाबेस में एक प्राइमरी की हम लोग रखते हैं। कीज के ऊपर कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए आपको कोई भी कीज दे। ये रिलेशनशिप्स अच्छे से पढ़ना, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। ओके, सो दीज आर द रिलेशनशिप्स दैट यू नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट उतना ही है। ईआरपी चैप्टर में ईआरपी का फुल फॉर्म, ईआरपी का ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ना है आपको। देन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। व्हाट इज प्लानिंग, देन व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। ओके, ईआरपी के कुछ एग्जांपल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एंड फुल फॉर्म ऑफ एमआईएस, सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सब आप थियोरेटिकली भी गो थ्रू करोगे तो आपका क्विकली स्टडी हो जाएगा। जितनी थियरी आपको करनी है पहले थियरी कवर कर लो, फिर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लो,
फर्स्ट चैप्टर में ही कॉमर्स स्टूडेंट को थियोरेटिकल क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड समरी, हर पर्टिकुलर सीरीज में समरी पढ़ना। सो ओवरऑल अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो जस्ट डोंट रीड, जो कंटेंट आपने स्टडी किया है उसको ट्री डायग्राम फॉर्मेट में एक बार एक पेज पे लिख लेना, सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज दैट, और आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी इजीली वो कंटेंट स्टडी हो जाएगा। ओके, सो आई होप मैंने बहुत क्विकली क्यों बताया, क्योंकि अभी आपका स्टडी टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है। सो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो भी आराम से स्कोर कर सकते हो मार्क्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।